हम ग्यारह खुदाम का ज़िक्र कलाम सुनने के लिए आपकी भरपूर तालियों में खुदाम के ज़िक्र कलाम को और खुदाम का पानी का धारा को आए और खुदाम का ज़िक्र कलाम Praise the Lord Jesus. आइए खुदाम के जिंदा कलाम को खोलिए। मुकद्दस मरकुस की मार्फत लिखी गई खुदाम यीशु मसीह की इंजील उसका 7वां बाब 18 आयत से 23 आयत तक खुदाम के जिंदा कलाम से पढ़िए। मुकद्दस मरकुस की मार्फत लिखी गई खुदाम यीशु मसीह की इंजील उसका 7वां बाब 18वीं आयत से 23वें आयत तक पढ़ेंगे। जी उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मज़बला में निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीज़ों को पाप ठहराया। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खूनरेज़ियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मक्कर, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। पाक कलाम का पढ़ा उसमें जन्म हम सब के लिए वैसे लिखा बैठी तशरीफ रखिए। खुदाम यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुदाम आपको बरकत दे। आमीन। आज कल पता है आपको हर तरफ जानवर ही जानवर नजर आते हैं। आमीन। क्योंकि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमारे भाइयों की को ईद आने वाली है, कुर्बानी की। आमीन। सो हम आज सीखेंगे कि हमें क्या करना है। आमीन। हमारा क्या रवैया होना चाहिए। मैं इस ईमान में हूँ कि जितने यहाँ पे बैठे हैं इनमें से कोई भी कुछ नहीं खाता। ऐसे ही जितने यहाँ पे बैठे हैं इनमें से कोई नहीं खाता। उस बात को छोड़ दो, पीछे तो पता नहीं क्या कुछ हम भी खाते होते थे, ठीक है। इनमें से कोई नहीं खाता। आमीन। थे की बात चले जो भी थी। आमीन। हम नहीं खाते होते थे, लेकिन ये 2-3 साल पहले मैंने भी लेखी में खा लिया, मुझे नहीं पता। आमीन। तो मैं अनजाने में खा लिया बस। पता फिर देर बाद ही चला, देर बाद ही पता चला, तकरीबन हफ्ते बाद पता चला। वो जो आपने खाया था वो मुझे यही था। क्या है? अच्छा चले जो खा ली जी। सो हम उन लोगों को जो खाते हैं, अब उनके क्या क्राइटेरिया है, क्या तरीके कार हैं, वो क्यों खाती हैं, वो बाइबल में से हवाला देते हैं। क्योंकि शैतान भी बाइबल में से हवाला दे रहा था और यीशु मसीह भी बाइबल में से ही कलाम कर रहा था। आमीन। वो बाइबल में से क्या हवाला जा देते हैं, क्या वो बातें क्या है कि अपने दिल को बड़ा कर लेते हैं और अपने आप को सेव कर लेते हैं, मतलब की आयतें निकाल के
تو وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ وہ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو یسوع نے کہا اس سے یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو کیا ٹھہرایا؟ یسوع پاک کر دے تو صرف پاک آ دے جو اور جب وہ مجھے ان کو کرنا پڑ کے وہ ذبح کرتے ہیں گوشت کا سائیاں کو وہی کھاتے تھے تو صرف آمین وہ ایسے کہتے ہیں آدھو یہ سن سے رہے تو کھانا والی ساری شامل بات ہے بعد میں لیتے ہوئے لگے پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں اے بکو اگلی باروں اگر گوشت جا رہے ہیں اے بکری اٹھتا گوشت کیا بات نہیں پاک کرتا ہے جڑا اندروں نکلتا ہے نا پادری صاحب وہ آپ کو نہ آگے کھا لکھیا ہے پڑھ دے نہیں اندروں جڑا نکل باہروں جڑا اندر رہتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا دکھاؤ وہ یہ باتیں کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں اور بیٹا ادھر ہیلو ادھر سنا تھا بیٹا آپ نے بھی سنانا ہے کلام ٹھیک ہے شہراز شمائلہ بیٹا آپ نے بھی سنا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو سنانے کے لیے سنیں دوسرے برکت لینے کے لیے ٹھیک ہے جی سو آپس میں باتیں مت کیا کریں کوئی یہ نہیں کہ بیٹیاں کر لیں مجھے بھی ایسے کرنا شروع ہو جائے جی سو ایک تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی چیز باہر سے آدمی کے اندر جو داخل ہوتی ہے نا پتہ نہیں ہے ذرا پڑے کوئی چیز جو باہر سے ہاں جی اسے ناپاک نہیں کر سکتی مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی آدمی کو ناپاک کر دے آگے کھلی ہے نہیں تو آگی پڑے ہے دیکھیں اندر نکلنی ہے بھائی صاحب جو گاندہ بڑا مجھے مغل دے جائے وہ تعلق ناپاک کر اور اس طرح کی بات کر تمام چیزوں کو کھانے والی چیزوں کو علیہ نے اس نے تمام کھانے والی چیزوں کو کیا ٹھہرایا بڑا بھر کروڑ کے کیا کیا تمام کھانے والی چیزوں کو اس نے کیا ٹھہرایا کس نے ٹھہرایا انہوں نے الزام دینا چاہیے انہوں نے مسالہ دینا ہے اس نے کہا ہے اور پھر ایک اور بڑی بات بڑی زبردست پہلا تموتھیس اس میں اور بھی آپ کو سٹڈی دے سکتا ہوں 2-3 دن ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے جی سو آج پہلا دن ہے 2-3 دن ہم اس کو سیکھیں ٹھیک ہے جی تموتھیس یہ پہلا کام اس کو چوتھا باب اس کی چوتھی اور پانچویں ہے بڑی خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں ایک کی کہتے ہیں جو کھاتے ہیں وہ کیا حوالہ چاہتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ کہیں آپ کا ایمان ڈاواڈول نہ ہو جائے بھائی صاحب یہ کہتے کلام جی یہ کہن بھی صحیح دے ہے اچھا چلو کوئی نہیں چل چھوڑے نہیں کھا لیتے موٹی نہ کہا کہ چھوڑے نہیں کھا لیتے ٹھیک ہے اور کئی اس طرح کے لطیفے سننے میں آتے ہیں مجھے ایسی چھوڑے نہ کھاتے اس موٹی تھوڑی کھاتے جی سو کیا لکھا ہے کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں پادری صاحب نے تو انکار کر خدا دی ہر شے پیدا کھانے والی جڑی چیزیں وہ کیے اچھی ہے انکار دے لائق جڑے انکار کرتا نہیں یسوع دے کلام دے خلاف نہیں آ دیکھیے انکار کے لائق نہیں آگے پھر پتا کی کہتے ہیں اگلی گالی پڑھو بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ شکر کر کے کھاؤ پادری صاحب کچھ نہیں کہتے جو کوئی تھوڑے سامنے رکھا جائے شکر کر کے کھاؤ یہ بھی ولم دیتے ہیں کہ لکھے جو کچھ تھوڑے سامنے کوئی رکھے
شکر کر کے کھاؤ. وہ یہ کہہ کر حوالہ جات دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی سنو بیٹا, ہنسنا نہیں, میں سمجھ گیا آپ کی مسئلہ. ٹھیک ہے نا؟ سلمان بیٹا دوبارہ یہ برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں سمجھ نہیں سکتا, لیکن چلیے کام کرتا. جی جی یہ سمجھنے باؤ میں کیا بہتر ہے. جی اچھا کیا لکھا ہے؟ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے. آمین. شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے. شکر کر کے باپ بیٹا دے دو بیٹا بیٹا کھوج کا باپ بیٹا دے دو بیٹا. مطلب جو کھاتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ حوالہ جات دیتی ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے. خود دعا کر کے باپ بیٹا القدس کے نام سے آمین پاک ہو جاتی ہے. کھاؤ. ٹھیک ہے بیٹا؟ آمین. ہر چیز دعا سے کیا ہو جاتی ہے؟ یہ وہ حوالہ جات دیتے ہیں. اور یہ وہ باتیں سلمان بیٹا آپ تو ٹیبل کیا نہیں چلے یس ہو گیا ٹیبل کیا بیٹھ سکتا. جی سو دعا سے کہتے ہیں خدا کی کلام اور دعا سے کیا ہو جاتی ہے. میں آپ لوگوں کو انکریج کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سننے کے لیے ملے گی. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہے بھائی, اے بھی لکھی ہے, اے بھی لکھی ہے, اے بھی لکھی ہے, آپ بھی لکھی ہے. دعا نہ پاک ہونے دی. خدا نے تمام چیزوں کو پاک ٹھہرایا ہے. باہروں جڑی جاتی ہے وہ نہ پاک نہیں, اندروں جڑا نکلتا ہے وہ شکر جو کوئی تاڑے سامنے رکھا جائے کرو باپ بیٹا القدس کے نام سے. آمین. دعا سے ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پاک. خدا نے پیدا کی ہوئی ہر چیز کی اچھی ہے, ایک کھان دے قابل ہے. یہ بھی لکھا ہے. اس طرح کی باتیں کر کے میں ایک دفعہ آپ کو تقابلی سے جائزہ دینا چاہتا ہوں. آج پیچھے احبار اس کا 11واں باب پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. یہ پاک اور ناپاک جانوروں کی ذرا لسٹ آپ کو دکھا دوں تاکہ ہم دیکھیں اب یہ قربانی کن کن چیزوں کی جاتی ہے. بتا سکتے ہیں؟ بتاؤ. نہیں یہ کن کن چیزوں کی کرتے ہیں قربانی؟ جانوروں کا نام بتائیں. بولے جب آپ نے اونٹ کی بھی قربانی کرتے ہیں. آمین. آپ پہلی آیت سے پڑھیں. جی احبار 11واں باب. جی میرے خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا. جی پڑھی. تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو. ہاں جی کیا لکھا ہے؟ جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں. بڑے جی یہ کون سے جانوروں میں سے جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں جی اور وہ جگالی کرتے ہیں, تم ان کو کھاؤ. تم ان کو کیا کرو؟ کھاؤ. ایک منٹ یہاں پہ ایک اور سے سنیے گا. جن کے پاؤں کیا ہوں؟ چرے ہوئے ہوں. بکری کے پیر, مچھرے, کٹے اور بھیڑ اچھا پڑھے. جی چری ہوئی ہوں تم ان کو کیا کرو؟ کھاؤ. مگر آگے جو جگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا, یعنی اونٹ کو
क्योंकि वो जुगाली करता है और उसके पाँव अलग नहीं। जी, ये क्या लिखा है? ऊंट को, किन जानवरों को? तुम उन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को। आमीन। तो जो कुर्बानी का गोश्त होता कहीं तो पता नहीं होता कि खा जाए। आमीन। और ये ज्यादातर लोग जो हैं शौक ना उनका जो शौक जो सही इस्लामी टाइप लोग होते हैं ना, जो सब वो ऊंट को ज्यादा प्रेफर देते हैं। अरबी जितने उनके करते हैं ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी पाकिस्तानी जो ज्यादा इस्लामी बनते हैं साढ़े जड़े रूहानी बनते हैं ना, ऐसे उनके भी जो रूहानी बनती है ना, जो ज्यादा मजहब के करीब है, जो कहते हैं कि हम वो हैं, हम उधर से हैं, पीछे से हैं, अपने हजूर की लड़ी से हैं। सुबह क्या कहते हैं? ऊंट को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा? ऊंट हराम है। आमीन। जी आगे बढ़िए। जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। वो तुम्हारे लिए नापाक है। जी आगे। और सफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है और उसके पाँव अलग नहीं, जी, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है और उसके पाँव अलग नहीं। अच्छा, खरगोश भी? कौन कौन खरगोश खाता है? मैंने एक दफा खाया हुआ है। ठीक, एक दफा वो दफा हो गया। ठीक, एक दफा खाता था। मतलब खाते हैं लोग, आज भी खाते, रखे बहुत खाते हैं, और खाते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती वो क्या है? नापाक। जी आगे। वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूर को, क्योंकि उसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त न खाना और उनकी लाशों को न छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। तुम्हारे लिए क्या नापाक हो? ऊँट भी मरते हुए लाश नहीं छूना, ठीक है ना? आमीन। कहते हैं मस्जिद की पाक और नापाक जानवरों की फहरिस्त मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि हम सीख ही रहे हैं कि पाक और नापाक जानवर कौन से। आमीन। हम क्या सीख रहे थे कि दुआ से हर चीज क्या हो जाती है? पाक हो जाती है। ये सीख रहे थे ना, दुआ से हर चीज पाक हो जाती है। आमीन। कोई चीज जो है वो इनकार के लायक नहीं है। दुआ करो, दुआ और कलाम से पाक हो जाती है। तो इनमें से देखिए आप कौन सी खुदा जिनको नापाक ठहरा रहा है, तो आप वो दुआ से पाक हो जाए है भाई। आमीन। आमीन। ये वो कहता है कि पाक हो गई, बाप बेटा उसके नाम से खाओ, पाक हो। वो ये हवाला जात देती है और ये बातें करते हैं और कहते हैं जी कि फिर निकालिए सब। पहला क्रोधी के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 10वां, पहले क्रोधी 10वां बार। जी, उसकी 21वीं और 22वीं आयत। खुदावन के प्याले और शादी एक मिनट भाई, ये ठीक पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 20 मिनट से पढ़ें। ठीक पढ़ रहे नहीं, बल्कि ये
जाती हैं, ना कि खुदा के। और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो। तुम खुदावंद के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। जी क्या हम खुदावंद की इज्जत गैरत क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? जी क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? यहाँ पे क्या लिखा? अच्छा एक बात और करते हैं, जो खाते हैं ना, मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, कुछ 7-8 बातें आपको बता दी कि जो खाते हैं वो ये वाला चाहते हैं। एक बात और करते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ पे लिखा है जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शैतान के लिए करती हैं। आमीन। शैतान के लिए तो करते नहीं, वो तो आपके लिए करते हैं। वो ये कहती है। आमीन। और पौलुस रसूल ग्रंथस की कलीसिया को बड़े पुरस्कार अल्फाज में लिखता है, क्योंकि वो कुर्बानियां करते थे, वो कुर्बानियों का गोश्त खाते थे पहले। तो जब वो मसीहत में आए तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, यहाँ कोई कुर्बानी नहीं है, कोई गोश्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है, मसला नहीं है, गोश्त तो हम खाते हैं, लेकिन क्या कोई कुर्बानी ऐसी है, जायज है या नहीं, या किस तरह का क्या चक्कर है। फिर पौलुस ने उनको बड़े पुरस्कार अल्फाज में कहा कि जो कौमें जो गैर कौमें कुर्बानी करती हैं वो किसके लिए करती हैं? शैतान के लिए करती हैं। और फिर आगे वो कहते हैं ना कि खुदा के लिए करती हैं। आमीन। क्योंकि बहुत सी कुर्बानियां आज भी की जाती हैं, आज भी होती हैं। शुक्रगुजारी की कुर्बानी होती है, ज़िंदगी की होती है। आप अपनी शुक्रगुजारी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। आपने को मन्नत मानी है, वो लेकर आ सकते हैं, ठीक है। वैसे शुक्रगुजारी के तो वैसे भाई कैसे में मुख्य तक मोड़ पड़ा या देखदा है, ठीक है। तो वैसे मुर्गी पाली, ठीक है, तो बेचारी सी बातें हो गई, ठीक है। सो कोई बात नहीं, आज भी हम खुदावंद के जलाल के दिखाते हैं, लेकिन ये कुर्बानी जो कफारे की कुर्बानी है, आमीन, ये हम कल सीखी है, ठीक है, कि कफारे की कुर्बानी क्या की जाती है, ठीक है। और जो इनका तसव्वुर है, जो जहाँ से इब्राहिमी सुन्नत से तसव्वुर लिया गया है, वो क्यों है और वो कैसे, उसका क्या मकसद है, ये हम कल सीखी। सो यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन क्या तुम खुदावंद के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से पी सकते हो? क्या तुम खुदावंद के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों में शरीक हो सकते हो? आगे के नहीं जी। और क्या लिखा है, क्या तुम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हो? क्या तुम उससे जोरावर हो? और आगे बड़ी जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त है ये पूरा बाब, जिसमें आपको सब चीजें मिलेगी। अब 23 में क्या लिखा है, देखिए सब चीजें रवा तो है, लेकिन सब चीजें मुफीद नहीं। सब चीजें रवा तो है, मगर सब चीजें तरक्की का बायस है। आमीन। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। और आगे क्या लिखा है, बड़ी जबरदस्त बात लिखी है जी, पढ़िए। जो कुछ कस्साबों की दुकान पे बिकता है वो खाओ, और दीनी इम्तियाज के सबब से
कुछ ना पूछो। एक मिनट, दीनी इतिहास के सबब से कुछ ना पूछो। भाई कैसा कभी गोश्त में खेले पूछे और कभी पूछे भाई ये देव मैं पढ़े हैं तकबीर पढ़ी वो कभी कभी जिंदगी में पूछा नहीं पूछा हाफिज पूछते हमें पहले तो दूसरी कभी कुतराई मारी भाई हर कुछ पूछते हमारा गोश्त देते यार चाहिए लेकिन जो कुछ कहाँ से मिलता है कि सबों की दुकानों पे बिकता है। आमीन। वो खाओ ऐसे खाने की जाती है वो